नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मापनी के प्रकार। मापनी के प्रकार पढ़ने से पहले हम इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया था उसका रिपीटिशन कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा था उसमें, मापनी क्या होती है। सर्वप्रथम हम सबसे पहले समझते हैं कि जब हम मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े प्रदेशों का एक छोटी सी आकृति बना दी है। तो वो छोटी सी आकृति कैसे बनाई, किस प्रकार से बनाई। जब वास्तविक दूरी को का अनुपात छोटा कर दिया जाता है, इसको अर्थ इस प्रकार समझ सकते हैं कि वास्तविक दूरी के बराबर कोई ऐसी दूरी, ऐसी संख्या ली जाती है जो कि उसको मानचित्र पर या पेपर पर प्रकट करती है। जैसे कि वास्तविक दूरी ए से बी पॉइंट, मैंने बताया था आपको कि ए से बी पॉइंट जयपुर से कोटा के बीच की दूरी होती है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो जो एक आलेखी तरीके से बताया जाता है हर मानचित्र के नीचे कि इस पर्टिकुलर मैप का, इस पर्टिकुलर मानचित्र का, उसकी मापनी की स्केल यह है। तो अब हम पढ़ते हैं मापनी के प्रकार। मापनी के प्रकार क्या होते हैं। एक होती है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर यानी कि मैप कैसा है, उसमें वृहद मापनी है क्या, उसमें लघु मापनी है क्या, उस आधार पर हमने 2 प्रकार की मापनी है। एक है वृहद मापनी, एक है लघु मापनी। अब वृहद मापनी क्या होती है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि एक किलोमीटर को जब 10 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित हो रहा है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, वास्तविक रूप से धरातल पर 1 किलोमीटर, और उसको 10 सेंटीमीटर द्वारा मानचित्र पर शो किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस पूरे एरिया के छोटे छोटे जो भी सड़क हैं, घर हैं, गांव हैं, जो भी वहाँ पर मौजूद आकृतियां हैं, वो सब उस मानचित्र में शो हो जाएंगी, उसका विवरण पूरी तरह से अंकित हो जाएगा। और लघु मापनी क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, वास्तविक रूप से धरातल पर 5 किलोमीटर। उस बड़े एरिया को यानी कि 5 किलोमीटर के एरिया को क्या शो कर रहा है, किसके द्वारा शो किया जा रहा है, 1 सेंटीमीटर के द्वारा। अर्थात जब हम मैप को, जब हम कैमरे के लेंस को इस प्रकार से लेकर आते हैं तो सब चीज बिल्कुल साफ नजर आती है, यानी कि छोटी छोटी आकृतियां भी साफ नजर आती हैं। और जब हम इसको दूर ले जाते हैं तो जो हमारी छोटी छोटी आकृतियां वो धूमिल हो जाती हैं और सिर्फ आकार ही नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सी मापनी है, लघु मापनी। लघु मापनी में अधिक शुद्धता रहती है। अब हम पढ़ेंगे मापनी को व्यक्त करने की विधियां, या मापनी को व्यक्त करने की विधियां पढ़ेंगे हम। तो इसकी 3 प्रकार की विधियां हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कथन के माध्यम से, फिर है प्रदर्शक भिन्न के माध्यम से, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पिक्चर के माध्यम से, यानी कि आलेखी विधि। अब इसमें क्या है, कथन के माध्यम से क्या होता है। कथन के माध्यम से हम इस प्रकार से मौखिक रूप से समझा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कथनात्मक विधि या फिर मौखिक विधि, फिर उसके बाद क्या है प्रदर्शक भिन्न विधि, फिर उसके बाद आलेखीय रैखिक विधि। तो क्या है, कथन में क्या होता है, कथन में होता है कि कथन के हिसाब से, यानी कि बोलने में मौखिक रूप से हम इसको समझा दें, शब्दों के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। किस प्रकार से समझा सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि धरातल की 10 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यही इसका अर्थ है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर वाला। सेकंड वाला जो है वो है प्रदर्शक भिन्न विधि। अब प्रदर्शक भिन्न विधि में क्या होता है, जिस प्रकार से हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर लिखा, तो हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बटे 1 किलोमीटर लिखते हैं इसमें। 1 सेंटीमीटर बटे 1 किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि इकाई जो होती है वो समान होनी चाहिए, यानी कि अंश और हर की इकाई समान होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इकाई लिखी हुई नहीं होती है। अच्छा, अब इसमें उदाहरण के रूप से क्या होता है, उदाहरण के जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, उदाहरण, यदि किसी मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न RF 1/63,360 है, तो इसका अभिप्राय ये होगा कि मानचित्र व धरातल की दूरियों में 1 तथा 63,360 का अनुपात है। यह हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 1/63,360 का अनुपात है। तो ये अनुपात क्या है, अब इन दोनों की जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 1, और उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 63,360, और इनकी इकाई सेम है, और वो सेम क्या है, वो है इंच। तो इसमें इकाई लिखी भी नहीं होती और ये अंडरस्टूड है कि इकाई सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला में क्या है, आलेखी या रैखिक, इसको आलेखी या रैखिक विधि, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है, आलेखी या रैखिक विधि में प्रदर्शक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के अनुसार मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित कर देते हैं तथा उन उपभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिख दिए जाते हैं। मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर केवल रेखात्मक विधि के द्वारा मापनी व्यक्त करते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि पिछले वाले वीडियो में मैंने जब आपको स्केल का वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि इस पर्टिकुलर पिक्चर फॉर्म में जब हम स्केल को इस अनुपात को, यानी कि 1 सेंटीमीटर बटे 1 किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं पिक्चर के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आलेखी विधि बोलते हैं, यानी कि उसको ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका PDF में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।